बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली और मखसूस नशिस्तों के हवाले से पिटिशन दायर क्यों नहीं कर रही थी। इसकी एक बड़ी ही दिलचस्प वजह सामने आई है, आपके साथ आगे चल के डिटेल शेयर करेंगे। इन्हीं तरीके से आप अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक की पिटिशन दायर करने जा रही है। किस हम जो है वो बंदे के जाने और आने का इंतज़ार था, आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इंतखाबी धांधली के खिलाफ अब ग्रैंड अलायंस तकरीबन बनने की तरफ जा रहा है और सदारती इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक के साथ ग्रैंड अलायंस जो है वो अनाउंस कर देगी, जो कि बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट अगेंस्ट रेगिंग। फिर जनाब जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, जो कि अगले वजीर ख़जाना के कैंडिडेट हैं इस आगडार की जगह पर, जिन्हें कंसिडर किया जा रहा है, HBL के CEO थे। ये कौन है, ये इनका नून लीग के साथ क्या वास्ता, क्या ताल्लुक है, मैं आपको बताऊंगा। ये किस अहम शख्सियत के रिश्तेदार हैं। और फिर जनाब MQM ने आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला कर लिया है सदारती इलेक्शन में। मैंने आपको बताया था ये हो जाना है। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन से जो है वो उनका मुवाजना कर दिया है। किस पैराए में किया, मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल है। और 9 में जलाओ गिराओ केस में हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल समेत 6 मुलजमान के को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और फिर एक सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन के घर पर फायरिंग की गई है। ये क्या माजरा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेशन हुई है जस्टिस नईम अफ़गान की एज जज सुप्रीम कोर्ट। और तैमूर मलिक जो कि NA-148 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए थे यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में 104 वोटों से हारे थे। फॉर्म 45 के मुताबिक वो ही क्लेम्स के वो फाते हैं। तो उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उसमें उनका मामला तो क्लियर हो गया। यानी बगैर किसी ट्रिब्यूनल में जाए, बगैर कहीं पे जाए, उनका मामला क्लियर हो गया। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इन तमाम वीडियोस पे हम बात करेंगे, तमाम खबरों पे बात करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा आपको बताते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतना बड़ा धांधला हो गया। उनके किस तरह से फॉर्म 45 में नताइज तब्दील करके फॉर्म 47 जो है, यानी फॉर्म 45 में नताइज कुछ और थे, 47 में तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया PTI के बकौल। 180 के करीब सीटें उनकी बनती थी और वाकईतन ऐसा ही है, सिर्फ PTI के बकौल नहीं, हकीकत के बकौल ऐसा ही है, फॉर्म 45 के बकौल ऐसा ही है। लेकिन 47 में तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया। इस मामले पर तहरीक इंसाफ ने पटिशन करनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हम भी पूछ रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से PTI के रहनुमाओं से, लीगल टीम से, भैया आप पटिशन क्यों नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? आप आए में पहले पहुंच के आप यहाँ पे पटिशन कर नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतना बड़ा आपके साथ हुआ है, वकूआ हुआ है। उसमें आज एक वजह सामने आई है उसकी, और बड़ी इंटरेस्टिंग वजह उसकी सामने आई है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन नहीं कर रही थी। तो उसकी वजह यह सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वेट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस तारिक मसूद के रिटायर होने का। आपको पता है ना कि ये जो रिसेंटली एक तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में तरमीम करके 184(3 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसके तहत 184(3 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी मामले का कॉग्निजेंस लेती है, कोई उस पर नोटिस लेती है 184(3 के तहत किसी पटिशन का फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए, तो उस पटिशन को सुनने के लिए, यानी कि उस केस को फिक्स करने के लिए कोई दरखास्त अगर आती है, तो 3 रुकनी बेंच जो है, यानी 3 रुकनी कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल होती है, चीफ जस्टिस समेत, वो इसका फैसला करती है कि आया इस केस को आपने फिक्स करना है, 184(3 के तहत सुनना है या नहीं सुनना। फिर बेंच के वाले से भी वो कमेटी ही फैसला करती है, बेंचेस को रेगुलेट करती है ये 3 रुकनी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, नंबर 2 जज, नंबर 3 जजों के सीनियरिटी के एतबार से होते हैं। तो इस वक्त चूंकि आज की तारीख तक जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद मौजूद हैं, वो आज रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कल रिटायर हो रहे हैं 9 तारीख को। तो सीनियर मोस्ट जो कमेटी में है, ज़ाहिर है कमेटी इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा। कमेटी में सरदार तारिक मसूद साहब शामिल हैं और कमेटी में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी का हिस्सा हैं। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि ये एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें करार देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये दरखास्त दायर नहीं कर रही थी। उन्हें यह लगता था कि 184(3 के तहत अगर दरखास्त आएगी तो 3 में से 2 वोट तो पके हैं जनाब। मंसूर अली शाह का ज़ाहिर नहीं पता होता कि वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि वो ज़रा थोड़े उसूल प्रस्त किस्म के, बड़े सख्त किस्म के जज हैं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के वाले से तहरीक इंसाफ को ये लगता था कि भाई ये जो है 3 में से 2-1 होके ये उनकी दरखास्त जो है वो खारिज भी हो सकती है।
तो अब तहरीक इंसाफ जो है जब चले जाएंगे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तो उनकी जगह पर जब जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाएंगे, मुनीब अख्तर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी साइड का जज समझती है, तो मुनीब अख्तर जब आ जाएंगे कमेटी के अंदर, तो फिर ये इम्कान है कि मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ये 2 हो जाएं और यानी 2-1 होकर तहरीक इंसाफ के हक में यानी कि 184(3) के तहत ये मामला टेकअप हो सकता है। फॉर्म 45 वाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला मामला, ये इसलिए तहरीक इंसाफ जो है वो इंतज़ार कर रही थी जैसे सरदार तारिक मसूद के रिटायर होने का। तो अब अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पटिशन, इंपॉर्टेंट तरीन पटिशन है ये, इस पर डिसाइड होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो शफाफ थे या नहीं थे, हुकूमत जा सकती है, इस हुकूमत जो अभी बनी है इसकी रुखसती हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस मामले पे जो है अगले हफ्ते तहरीक इंसाफ पटिशन करेगी। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है काबीना के हवाले से कि काबीना में एक बहुत बड़ी सरप्राइज एंट्री होने वाली है वज़ीर दाखिला के अहदे के ऊपर। उस पर मैं आपको बताऊंगा डिटेल क्या है। मैं वैसे पिछले हफ्ते आपको बता चुका हूँ, यह खबर मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज उस पर ज़रा ज़्यादा राय चुकी आ रही है तो मैं आपको बताऊँगा। फिर जनाब इसी मामले पर, अब चूँकि फॉर्म 45-47 वाला मामला है, PTI एक तरफ जो है वो पटिशन लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो साथ ही साथ इस मामले पे एक बड़ी तहरीक भी शुरू करने जा रही है। इतवार को आपको मैंने बताया कि बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा पूरे मुल्क के अंदर। पेशावर में तो बहुत बड़ा जलसा किया जा रहा है जिसमें PTI के सेनेटर्स, MNAs, MPs शरीक होंगे। और अब ये हो रहा है जनाब, इसमें एक जो केस है NA 148 का मुल्तान से, जहाँ से बैरिस्टर तैमूर मलिक से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सिर्फ 104 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में वोट जो है वो मुस्तरद हो गया था। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ जनाब के मैं समझता हूँ कि जो अब फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने जारी किए अपनी वेबसाइट के ऊपर, फोर्ज्ड, जिनमें फोर्जरी की गई है, कटिंग करके, ओवर राइटिंग करके, उसमें एक बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ गया है। एक पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 157। अब 104 वोटों से चूंकि आ रहे हैं, यहाँ पे तैमूर मलिक को यहाँ पे लूजर डिक्लेयर किया गया यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में, 104 वोटों का फर्क है। तो एक सिर्फ पोलिंग स्टेशन 157 से ही तैमूर मलिक जो है वो फाते डिक्लेयर होते हैं दोबारा से। अब जो फॉर्म 48 जो जारी किया गया है जिसमें पूरी लिस्ट है पोलिंग स्टेशन की, उसमें यानी जो फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, फॉर्म 45 के मुताबिक जो है पोलिंग स्टेशन नंबर 157 जो है, यहाँ पे बैरिस्टर तैमूर मलिक के वोट थे 462 और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वोट थे 332। तो ये जनाब अब जो यानी कि फॉर्म 48 जो कि जिसको मुरतब करके सारे वो बनाया जाता है रिजल्ट, तो फॉर्म 48 के ऊपर जो मेंशन है वो उलट मेंशन है। वहाँ पे तैमूर मलिक जिनके 462 वोट हैं वो 232 दिखाए गए हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनके 232 वोट हैं वो 462 वहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये फ़र्क बनता है 230 वोटों का। अगर सिर्फ एक यही करेक्शन कर ली जाए अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45-48 के ऊपर, तो जनाब ये 230 वोट जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे बैरिस्टर तैमूर मलिक के। तो यूँ तैमूर मलिक जो है वो 126 वोटों से जो है वो फाते करार पा सकते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में। ये तमाम चीज़ें जो है वो पेचीदगी उनको नज़र आ रही थी, तभी उन्होंने कौमी असम्बली की सीट छोड़कर वापस जो है वो सेनेट में जाने का फैसला किया। अपनी छोड़ी हुई सीट पे एक हफ्ते बाद वो दोबारा से सेनेट की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि होने जा रहा है 15 तारीख को। तो इस पे आने का उनका मकसद यही है कि उन्हें अपनी कौमी असम्बली की सीट अब वाक़तन ख़तरे में नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं उसके बाद तो वाक़तन वो इनसे क्या और क्या बिल्कुल हाथों से जा चुकी है। अच्छा जनाब, इसमें तो ज़ाहिर मैं जो बात करूँ कि किसी ट्रिब्यूनल में जाने की ज़रूरत नहीं, मामला बड़ा सिंपली ये खुद ही रिजॉल्व हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है जनाब जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आ रहे हैं काबीना के अंदर। मैं काबीना के अंदर एक और जो सरप्राइज एंट्री बड़ी होने वाली, मैं उस पर आगे जाकर आपको बताता हूँ। लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जो एंट्री है कि उस पर यह है जनाब के ये दामाद हैं खलीलुर रहमान रमदे साहब के, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट, जिनके खिलाफ इमरान खान ने 2013 में इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने धांधली की है, ये धांधली में मुलव्वस हैं, धांधली में शरीक हैं। तो फिर खलीलुर रहमान रमदे साहब ने खान साहब को नोटिस भी भेजा था, लीगल नोटिस भी भेजा था। तो ये बेसिकली खलीलुर रहमान रमदे साहब जो हैं उनके दामाद हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और न सिर्फ दामाद है बल्कि उनके भतीजे भी हैं, उनके बड़े भाई मोहम्मद फ़ारूक के ये बेटे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। और मुझे तभी हैरत हो रही थी, ये कराची से नून लीग बंदा जो है वो अपना ज़ाहिर नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब में, बंदा कराची से ला रहे हैं, ये क्या माजरा, ये कौन है बंदा जो ऑल्दो यानी इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है ही इज़ ए कैपेबल पर्सन। ये JP मॉर्गन में जो है वो हेड कर चुके हैं, ये एशिया में जो उनके मामलात हैं सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, मल्टीनेशनल यानी कि बाहर जो है बड़े बैंक्स को, इंटरनेशनल बैंक JP मॉर्गन को जो है इन्होंने हेड किया हुआ है, उसमें काम किया हुआ है। तो बड़ी सीनियर पोजीशंस पे रहे, मामलात को समझते हैं, कॉम्पिटेंट आदमी है। लेकिन एकदम से इनकी एंट्री जो है इसाक डार के मुकाबले में वो इनके समझ नहीं आ रही कि नून लीग का आखिर बगैर कनेक्शन के इस बंदे को कैसे उन्होंने उठा लिया।
तो जनाब ये खलीलुर रहमान रमदे साहब, जिनके बेटे मुस्तफ़ा रमदे पीसीबी में मेंबर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के के गवर्निंग बोर्ड के, तो उनके ये बेसिकली खलीलुर रहमान रमदे साहब के दामाद हैं। तो रमदे साहब जो है वो नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं। इसके अलावा जनाब जो एमकेएम के हवाले से खबर है, एमकेएम ने वो फैसला किया है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को सदर के इलेक्शन पर वोट देगी। कि मैं आपको परसों कह चुका था, इन्होंने फैसला किया 2 रोज़ बाद ये फैसला करेंगे सदर को वोट देना है या नहीं देना है। इन्होंने अपनी राब्ता कमेटी भी तहलील कर दी थी 2 रोज़ पहले, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि ये वोट हर सूरत पे करेंगे। ये वैसे अभी हीले बांधे हैं, वोट इन्होंने करना ही करना है। तो बाकी जो मैंने आपको बताया कि सरप्राइज एंट्री होने वाली है वज़ीर की, तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि मोहसिन नकवी का चांस है कि वो आ सकते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब आ सकते हैं वज़ीर दाखिला। मुशीर दाखिला पहले आएंगे, फिर बाद में उन्हें शायद सेनेटर मुंतखब करवा दिया जाए या जिस भी पोजीशन पे उन्हें ला के आगे वज़ीर दाखिला उन्हें लाया जा सकता है। तो इस बात का अब काफ़ी ज़्यादा ये खबर डिस्कस होने लग गई है कि मोहसिन नकवी जो है वो अगले वज़ीर दाखिला आने वाले हैं। ये बड़ा सरप्राइज़ जो है होगा। और एक वैसे भी वज़ीर दाखिला के एक वो जो कैंडिडेट थे, मैंने आपको बताया था कि वो रास्ते से वापस कर दिए गए थे ईवानी सदर के बाहर से। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो हुकूमत है ना, एक दूसरे से इतने बड़े बड़ी तवक्कुआत में वो बांधी जा रही है। हालांकि सबको पता है कि कोई इतना कैपेबल नहीं है एक दूसरे के बारे में। इलेक्शन से पहले तो ये कुछ और बातें होती थी। तो अब शहबाज शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो आइंस्टाइन के जो है साथ उसका मुवाजना कर दी, शहबाज शरीफ साहब का मुवाजना कर दिया है। और कल जरदारी साहब ने जो एक इशाया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद के जो इत्तेहादी हैं उनका, उसमें जरदारी साहब ने कहा जी कि शहबाज आइंस्टाइन भी मुश्किल हालात का मुकाबला कर लिया करता था, तो शहबाज शरीफ भी जो है वो मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला कर लेंगे। चैलेंजेस पर काबू पा लिया करता था, आइंस्टाइन भी घबराता नहीं था, डरता नहीं था चैलेंजेस से, तो शहबाज शरीफ भी चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा जी वो जहाँ भी कमज़ोर होंगे हम कांधा देंगे और भरपूर ने सपोर्ट की जाएगी। हमारी तमाम जो ताकत है, हमारी तमाम जो कुव्वत सपोर्ट है वो शहबाज शरीफ के साथ होगी, उन्हें हम कमज़ोर कभी भी नहीं होने देंगे। और इसके अलावा जनाब 9 मई के जो केसेस हैं उसमें 9 मई जलाओ गिराओ केस में हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल समेत 6 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। जिन बाकी मुलजमान में मोहम्मद कासिम, अदनान अशरफ, समर माशूक, ये मेरा कोई हम नाम आ गया, समर माशूक, समर नाम हम नाम है, बाकी मलिक हैदर अली, ये 6 लोग जो हैं इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। फिर जनाब अगली खबर यह है कि इकरारुल हसन साहब जो कि सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन हैं, ARY से मुंसलिक हैं, प्रोग्राम करते हैं अपना और रेड्स वगैरह मारते हैं जाके लोगों के जो 2 नंबर धंधे होते हैं वहाँ पे। आजकल जो बिलावड़ा शरीफ वाले जो पीर नकीब हैं, सॉरी पीर जो हक खतीब हैं, जो वो शुफ वाले पीर शुफ वाली सरकार है जो, तो उनके पीछे आजकल इकरारुल हसन चूँकि काफ़ी पड़े हुए हैं, तो बाकी भी वो लोगों के साथ जाके छेड़खानी करते रहते हैं, लोगों की नौसरबाजियाँ फ्रॉड जो है वो पकड़ते रहते हैं, एक्सपोज करते रहते हैं लोगों को अपने प्रोग्राम सरेआम में। तो कल किसी उनके सताए हुए ने उनके घर के ऊपर आके फायरिंग की है और 20 मिनट के वक्फे से 2 मरतबा उनके घर पे लाहौर में फायरिंग की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाहौर जैसे शहर में जहां CCTV के अलावा सेफ सिटी के कैमराज भी मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि अगर नीयत हो, इरादा हो और थोड़ा ज़रा मरीम नवाज साहब बस में अगर इंटरेस्ट लें, अहकामात दें सख्त किस्म के, तो ये बंदे जो है वो एक दिन के अंदर विदिन 24 आवर्स आइडेंटिफाई होकर गिरफ्तार हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। इस पर हमारी दरख्वास्त है पंजाब की हुकूमत से कि वो इकरारुल हसन साहब के घर पर हमला करने वाले फायरिंग करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। इसके अलावा जनाब जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि जस्टिस सज़ा तारिक मसूद रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर जो है जस्टिस नईम अफ़गान जो कि चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, वो अब प्रमोट हो गए हैं, वो कंफर्म हो गए हैं एज जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उनकी जगह पर हाशिम खान काकड़ जो हैं वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मुकर्रर हो चुके हैं। तो ये आज की जनाब खबरें हैं, आज की अपडेट्स हैं। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जो मैंने आपको बताई थी निगरान वज़ीर दाखिला वाली वज़ीर दाखिला वाली मोहसिन नकवी साहब की, उस पर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा खबरें उस पर आ रही हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना तो नहीं बन रहे, वो वज़ीर ख़ारजा के लिए उनका नाम काफ़ी ज़्यादा अब हो चुका है। वो हर जगह से घुसने की कोशिश करें, कहीं से मेरी एंट्री हो जाए वफाकी काबीना के अंदर, चूँकि पंजाब के अंदर ज़रा वो जाना नहीं चाहते, तो यहाँ उनकी एंट्री जो है वो वफाकी काबीना में, अब खारजा अमूर की वजारत में जो है वो एंट्री मारने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और लगता है इसमें वो कामयाब हो भी गए हैं। क्या होती है काबीना, ये 2 दिन में इसका फ़ैसला हो जाएगा और नाम सामने आ जाएंगे इसके।
तो फिल वक्त आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। समरबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।